लेते हैं, ऐसी मेरी सभी आदरणीय मातृशक्ति, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि अब नाम की औपचारिकता में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और मेरे सामने बड़ी संख्या में आई हुई हमारी सभी माताएं, बहनें, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मीडिया के सभी मेरे मित्र, मैं इस कार्यक्रम में आप सबके इतनी विशाल संख्या पधारने पर आप सबका अपनी ओर से और आप सब लोगों ने पूरे रास्ते भर हम सब लोगों का जिस प्रकार से बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी अपने दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से द्रोण नगरी के विकास के लिए 1000 करोड़ से भी अधिक योजनाओं का आज यहां लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन योजनाओं के पूरा होने से देहरादून ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी ये विकास के लिए विकास के मील का पत्थर साबित होंगी। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमने जो ये मातृशक्ति बंधन, मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए संपूर्ण 13 के 13 जिलों में उत्तराखंड के इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए थे। और उसके पीछे हेतु था कि मातृशक्ति को आगे लाना है, हर क्षेत्र में उनकी सहभागिता होनी है। और हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने में आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उत्तराखंड में जो हमारी मातृशक्ति है उसकी हम वीरता, साहस, शौर्य और संघर्ष के रूप में अनेक नाम ऐसे हैं, चाहे आज तीलू रौतोली हो, राजमाता कर्णावती हो, विष्णु देवी शाह हो और अनेक विभूतियां जिनको याद किया जाता है। हमारी सरकार ने भी समृद्ध नारी, सशक्त नारी की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के विकास के लिए अनेक योजनाओं को शुरू किया है, क्योंकि हम मातृशक्ति के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड के हर जिले में उत्तराखंड को विकसित बनाने के लिए, मातृशक्ति के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है, अपनी योजनाओं में सम्मिलित करने का काम कर रही है। और इसके लिए हम सब लोग आप सबके आशीर्वाद से दिन रात कार्य कर रहे हैं। मेरा मानना है कि मातृशक्ति, अगर कोई भी हमारी महिलाएं अगर किसी बात को ठान लें, अपने हाथ में कोई बात ले लें, तो यदि वो अपने हाथ में लेखनी ले लें तो वो वेदाओं की जो ऋचाएं हैं उसको रचने का काम करती हैं। और तलवार ले लें तो वो धरा के मानचित्र को बदलने का भी साहस रखती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्त तत्र रमन्त देवता। यही कारण है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है। और वेदों में भी महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा है कि वो सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा देने में आगे बढ़े, अपना योगदान दे। आज किसी भी क्षेत्र में अगर हम मातृशक्ति की बात करते हैं तो हमारी मातृशक्ति आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में वो पुरुषों से कहीं कम हो। और पुरुषों से हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। चाहे वो आज घर का काम हो, युद्ध का मैदान हो, या राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो या सिनेमा का क्षेत्र हो, हर जगह हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने आप को साबित किया है। मुझे ये कहते हुए आज प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक मातृशक्तियों के कार्यक्रम में गया हूं, जिस प्रकार आज उनकी प्रदर्शनियां लगती हैं, जिस प्रकार से वो अपने उत्पाद बनाती हैं, और दुर्गम गांवों में भी महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर जो कुटीर उद्योग है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, अपने रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी आज रोजगार देने का काम कर रही हैं।
अनेक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है, क्योंकि हमारी जो मातृशक्ति है उसके पास कौशल की कोई कमी नहीं है और यही कौशल अब उनको और उनके परिवारों को स्वरोजगार, रोजगार और आर्थिक शक्ति प्रदान कर रहा है। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण 2014 में आपने जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने मातृशक्ति के उत्थान के लिए, विशेषकर हमारी गरीब महिलाओं के लिए बैंक में खाते उनके नहीं होते थे। आप सबको पता है, इन सब खातों को खुलवाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसके कारण से वो आत्मनिर्भर बनी और हमारी जो बहनें थी उनकी परेशानी को अगर किसी ने समझा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उनके निराकरण के लिए काम किया, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ करीब 23 करोड़ जो हमारी महिलाएं हैं पूरे देश के अंदर, उनके जनधन के खाते खोले गए, उनको बैंकों से जोड़ा गया, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं, तमाम प्रकार के जो मिलने वाली योजनाएं हैं, उनकी धनराशि सीधे सीधे बैंक के माध्यम से, उनके डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में आई। आज वित्तीय स्वावलंबन का क्षेत्र हो, सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण सेवा, स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास सेवा, शिक्षा से उद्यमिता तक हमारी नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखने का प्रयास किए गए हैं। ये प्रयास आने वाले समय में और भी अधिक उत्साह से आगे बढ़ाए जाएंगे, उनको गति प्रदान की जाएगी। आज उज्ज्वला योजना हो, हर घर से नल, जल जीवन की मिशन हो, शौचालय का निर्माण हो, ये सभी कार्य आज इसके उदाहरण हैं। अगर मैं उसको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे यह बताया गया है कि आप सब प्रातःकाल 9 बजे से घर से निकले हुए हैं। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि हमने भी उत्तराखंड के अंदर अपनी मातृशक्ति के उत्थान के लिए 30% जो आरक्षण सरकारी नौकरियों में जो सुनिश्चित किया, उसके पीछे हेतु था कि हमारी माताएं बहनें हर क्षेत्र में आगे आए। तेज गति से हमने उसमें काम किया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मंशा क्या है, हम अपनी मातृशक्ति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह हमारी प्रतिबद्धता है। आज प्रदेश की समस्त माताओं बहनों ने अपने अथक परिश्रम से जहां आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है, वहीं जो देवभूमि की संस्कृति है और सभ्यता है, उसको भी हर क्षेत्र में जीवंत बनाने का काम किया है। मैं पिछले दिनों दुनिया के अनेक देशों में गया इन्वेस्टर ग्लोबल समिट को लेकर। वहां भी देखा मैंने, चाहे वो दुबई हो, अबू धाबी हो, लंदन के अंदर, इंग्लैंड में हो, अनेक स्थानों पर उत्तराखंड की संस्कृति को हमारी माताओं बहनों ने उन विदेशों में 7 समुद्र पार भी जीवन बनाने का काम किया है। इसलिए मैं मातृशक्ति को बार बार नमन करता हूं। आप सभी जानती हैं कि पहले की सरकारों के समय में भी बहुत सारी जो ये आज काम हो रहे हैं मातृशक्ति उत्थान के, ये काम पहले भी हो सकते थे। इन योजनाओं को संचालित किया जा सकता था। इन योजनाओं को संचालित करने की तो बात दूर, इन योजनाओं को बंद करने का काम पहले की सरकारों में हुआ है। परंतु हमने मातृशक्ति के लिए न सिर्फ योजनाओं को संचालित किया है, बल्कि समय समय पर उन योजनाओं की समीक्षा भी की है कि उनका कितना लाभ मिल रहा है, कितनी वो योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, कितनी हमारी बहनों के जीवन को आगे बढ़ा रही हैं। पहले की सरकारों के समय में केवल और केवल ये योजनाएं कुछ लोगों को मिलती थी, कुछ परिवार के लोगों के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ देशवासियों को एक परिवार मानकर आज इन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और परिवारवाद को ही जिन्होंने पाला पोसा है, जिन्होंने परिवारवाद को इस देश के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया है, आज वही दल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जो उनके परिवार को लेकर सवाल खड़े करते हैं, तो उनकी सोच पर आश्चर्य होता है, उनकी मति भ्रम हो गई है। वो इस प्रकार की बात करते हैं, जबकि आज मोदी जी के लिए पूरा देश अपना परिवार है। हम सब उनके परिवार हैं। मोदी जी का परिवार पूरा उत्तराखंड है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर उन्होंने काम किया है, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से योजनाएं बनी है, देश का बच्चा बच्चा आज मोदी जी का परिवार है।
हमारी सभी माताएं बहनें मोदी जी का परिवार है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अटक से लेकर कटक तक पूरा देश मोदी जी का परिवार है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज कश्मीर में जिस प्रकार से लोगों का एक बड़ा जन समूह मोदी जी से मिलने और मोदी जी को सुनने के लिए कश्मीर में इकट्ठा हुआ था, इस कार्यक्रम में आने से पहले हमने देखा कि लोग किस प्रकार से प्यार कर रहे हैं। और यही परिवार यूं ही नहीं है, मोदी जी का परिवार है। इसके लिए मोदी जी ने गारंटी दी है और मोदी जी की गारंटी हमारे साथ है। यदि मैं कहूं जहां से उम्मीद खत्म हो जाती है वहां से मोदी जी की गारंटी शुरू होती है, तो इसमें कोई अतिशक्ति नहीं होगी। मोदी जी की गारंटी केवल चुनाव जीतने का फार्मूला नहीं है। मोदी जी की गारंटी गरीब लोगों का उत्थान है, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने की गारंटी है। आज देश का हर गरीब व्यक्ति जानता है